हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 42 से बाकी है वो इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले के सभी वीडियो में 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। अगर वो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले की वीडियो को, तो पहले उसको देख ले, बाद में ये वीडियो को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे 6 4 10, 8 3 11 और 12 2 14। इसमें देखिए कि योगफल जो है वो बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको दिखेगा बराबर है। अगर इसका प्रोडक्ट देखें, मतलब गुणनफल, तो 6 चौका 24 है, 8 तिरका 24 है और 12 दूना ये 24 है, और फिर 24 से कम 24 है। तो मैं आपको पहले की भी वीडियो में मैं बताया था कि इसमें क्वेश्चन जो होगा वो 3 टाइप का होगा। 3 टाइप ये रहेगा कि जिसका योगफल बराबर रहेगा, और दूसरा एक बताए थे कि जिसका अंतर बराबर रहेगा, नहीं बताए थे तो अभी जान जाइए, और एक जिसका गुणनफल बराबर रहेगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। योगफल वाला हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ऐसे √7 प्लस √3, √5 प्लस √5, √9 प्लस √1। देखिए इस सबको अगर जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? फिर अगर अंतर वाला हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। √7 माइनस √5, √9 माइनस √7, √12 माइनस √10। इसमें देखिए इस सबका अंतर समान है, इसका भी अंतर 2 आएगा, इसका भी अंतर 2 आएगा, और इसका भी अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए गुणनफल सेम है। कैसे? इसको भी गुना करेंगे तो 18 आएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 18 आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो मैं बता दूं, जब भी योगफल वाला रहेगा तो आप गैप देखिएगा कि कितना का गैप है। इसमें देखिए 7 और 3, इसका गैप 4 है। इसका गैप देखिए कितना है? 0 का है। गैप मतलब घटा के देखिए एक दूसरे में से। 9 में से 1 घटाएंगे 8। तो योगफल वाला में वही बड़ा होगा जिसका गैप कम होगा। मतलब जो सबसे छोटा गैप जिसका रहेगा वो बड़ा होगा, और जिसका गैप ज़्यादा रहेगा वो छोटा होगा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा गैप 0 आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन गैप किसका आ रहा है? ज़्यादा इसका आ रहा है, तो ये सबसे छोटा होगा मान। समझ गए होंगे। अंतर वाला में देखिए, अंतर वाला में सिंपल सा है, जो दिखने में छोटा दिखेगा वही सबसे बड़ा होगा। तो आप ये देख के बताइए इस सब में कौन सा छोटा दिख रहा है? यही वाला दिख रहा है छोटा ना, 7 और 5। ये तो देखिए 9 7 है, बड़ा दिख रहा है। 12 10 ये बड़ा दिख रहा है। छोटा ये वाला दिख रहा है, तो ये हो जाएगा बड़ा, सबसे बड़ा। और बड़ा सबसे ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा छोटा। और गुणनफल वाला में आपको बता दें कि ये दोनों को जोड़ के देखिएगा कौन ज़्यादा आ रहा है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 9। और अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 11। तो जो ज़्यादा आएगा वही बड़ा होगा। तो ये वाला बड़ा होगा, मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है 42 नंबर कि देखिए इस सबका ना गुणनफल सेम है और ना अंतर सेम है। सॉरी, गुणनफल तो सेम है, ये है, इसका अंतर सेम नहीं है। देखिए इसको अगर घटाएंगे तो 2 आएगा, इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, इसको घटाएंगे तो 10 आएगा, नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये सबको गुना करेंगे तो सेम आएगा। इसको गुना करेंगे तब भी कितना आएगा? 24 आएगा। इसको गुना करेंगे तब भी 24, इसको गुना करेंगे तब भी 24, इसको गुना करेंगे तब भी 24। तो इसमें बड़ा बताने के लिए हम अभी बताएं कि सबको जोड़ के देखेंगे। इसको देखिए जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो 11 आएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो 14 आ रहा, और अगर इसको जोड़ रहे हैं तो 25 आ रहा। तो अभी बताएं कि जिसका गुणनफल सेम हो उसमें जो सबसे बड़ा आएगा जोड़ने पे वही बड़ा होगा। क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटेस्ट कौन है, तो ये 25 वाला बड़ा आ रहा है। 25 किसका मान है? √24 प्लस √1 का। तो इसलिए √24 प्लस 1, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में देखिए 5 में से 4 घटेगा 1, 10 में से 2। देखिए अंतर सेम नहीं है, लेकिन ये सबका गुणनफल सेम है, क्योंकि 5 का 20, ये भी 10 दूना 20, और ये 20 से कम 20। तो अभी बताएं कि इसमें स्मॉलेस्ट बताना है ना, तो सबको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो 9, इसको जोड़े तो 12, और ये 20 1 को जोड़ रहे हैं तो 21। तो सबसे कम कौन आया? 9 वाला आया, यानी √5 माइनस √4। तो ये √5 माइनस √4, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 44 देखिए, इसमें बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है।
तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले टाइप 1 में भी देख चुके हुए हैं लोग, बड़ा बताने के लिए छोटा बताने के लिए। खैर हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। ए जो है ये एक काम करते हैं, सबको लिख लेते हैं 3 का पावर 2 का पावर 3। अगला है 3 का पावर 3 और उसका पावर 2। नेक्स्ट है 2 का पावर 3 का पावर 2 और फिर है 2 का पावर 3 और ये इसका पावर है 2। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। देखिए ये पावर का पावर है, इसका मतलब होता है ये 2 का पावर 3 है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 3 होता है 8, तो इसके मुंडी पे 8 और यहाँ 3 इसका पावर का पावर है, यानी 3 का पावर 2 तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ 2 है तो 2, फिर 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर इधर लिखेंगे 9। और यहाँ पे देखिए ये पावर का पावर नहीं है, कभी भी अगर a हो m हो और इसका n ऐसे हो तो ये पावर क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है, a के पावर mn हो जाता है, यानी गुना हो जाएगा। तो यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसमें बड़ा छोटा बताना है तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये 2 वाले में देखिए कौन बड़ा है, ये तो छोटा है, इसको साइड कर दीजिए। ये वाला बड़ा है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों में देखिए ये छोटा है तो इसको साइड कर दिया। अब बचा ये 2 अब ये 2 में कंपैरिजन करके देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए दोनों का पावर सेम है, इसका भी पावर 9 है, इसका भी पावर 9 है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वही बड़ा होगा ना, यानी 3 के पावर 9 बड़ा होगा। और ये 3 का पावर 9 वैल्यू किसका है, 3 के पावर 3 का पावर 2 है, मतलब 3 का क्यूब और उसका 3 का कंची स्क्वायर, यानी बी वाला सबसे बड़ा है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन 45 देखिए, कहा है कि इसमें कौन सबसे बड़ा है। आप देखिए यहाँ पे 3333 लिखा है और फिर 333 का पावर 3 लिखा हुआ है और यहाँ 3 का पावर 333। आपको ये दिख रहा होगा, देख के ही पता चल जाएगा कि जब बड़ा बड़ा पावर है तो वहाँ पे तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, छोटा ही होगा। 333 का क्या ही मान, और यहाँ सॉरी 3333 का क्या ही मान, और यहाँ पे जो है 333 का पावर 3 है, मतलब 333 को 3 बार ही गुना करेंगे तो ये कुछ खास ज़्यादा नहीं आएगा। बड़ा जो है वो ये और यही में से कौन हो सकता है, ये देख के। तो एक बार हम चेक करते हैं। 3 का पावर यहाँ पे 333, मतलब क्या हुआ कि ये 3 जो है ना इसको 333 बार गुना करना है। तो अब देखिए 3 को 3 में गुना करेंगे 9, 9 को 3 में करेंगे तो 27 हो जाएगा। ऐसे इसको आगे गुना करते जाएंगे और आगे आता जाएगा। इसको देखते हैं, 3 का पावर 3 है, फिर उसका पावर 3 है और फिर उसका पावर 3 है, ऐसे है। देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 का पावर 3 का मतलब हुआ 27, यानी यहाँ पे 3 का पावर 27 और यहाँ पे जो ये 3 का पावर 333 है उसको 333 ही नाम देते हैं। अब थोड़ा देर के लिए देखिए, ये भी बेस है, मतलब बराबर है 3 है, इसका भी बेस बराबर है, तो पावर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका पावर देखिए 333 है और इसका पावर देखिए कितना है, 3 का पावर 27 है। तो हम यहाँ पे 333 को लिख दिए और यहाँ पे 3 के पावर 27 को। अब आप थोड़ा गेस करिए ये दोनों में कौन बड़ा होगा। ये है 333, किसी को लग रहा होगा ये बड़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा होगा। कैसे, ये 3 का पावर 27 है, 3 का पावर 27 का मतलब हुआ 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे करते करते कितना बार, 27 बार। आप अभी 4-5 बार ही गुना करेंगे तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे 3 3 9 9 3 का 27, 27 से ही गुना करेंगे तो कुछ आएगा, फिर उसमें आगे और गुना करेंगे तो आ जाएगा, मतलब 4-5 बार ही जाएंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो बड़ा कौन होगा, ये 3 का पावर 27 वाला, और ये मान किसका है, 3 के पावर 3 का पावर 3 के पावर 3 का, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 से ये टाइप 3 है। टाइप 3 में आपको हम पहले कुछ समझा देते हैं, फिर टाइप 3 क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी ये दूसरा पेज आ गया, ठीक है। इसमें आपको कुछ टाइप समझाते हैं हम। देखिए इसमें देखिए क्या हुआ है कि एक ही नंबर बार बार वो कंची करते गया है, रिपीट करते गया। तो आपको हम सबसे पहले बेसिक तरीका बताते हैं कि बेसिक से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कभी भी अगर कुछ हो और वो एक ही नंबर रूट के अंदर बार बार रिपीट करता जाए मल्टीप्लाई में, तो वो मान लीजिए x के बराबर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर देखिए स्क्वायर से ये एक रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a, और उसके बाद बाकी में ये रूट a बचता जाएगा।
इन्फिनाइट तक। एक चीज देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, यहां ए है तो ए, और ये सबका यही चीज है ना जो ऊपर में दिख रहा है, तो ये सबका किसका मान है? एक्स का, तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे? एक्स लिख लेंगे। अब बताइए, ये एक्स स्क्वायर रहेगा अपने जगह पर, ये एक्स आके एक डिवाइड में हो जाएगा और इधर ए रहेगा, एक एक्स कट के एक्स बराबर कितना आएगा? ए आएगा। मतलब आपको ये हुआ कि अगर रूट में एक ही नंबर बार बार रिपीट करता जाए इन्फिनाइट बार, तो उसका आंसर वही हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर, पेन बैठ गया, क्वेश्चन नंबर 46 भी वही है कि रूट में ए बार बार रिपीट करते गया है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, ए यानी ये एप्पल वाला। 47 नंबर भी क्वेश्चन सेम है, बार बार 3 रिपीट करते गया है, तो इसका आंसर कौन होगा? 3 होगा, रूट से बाहर 3 निकलेगा, तो बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन 48 भी सेम है कि बार बार ये रिपीट करते गया, कहां तक? इनफाइनाइट बार, तो ये 4 बार में रूट में रिपीट कर रहा है ना, तो इसका आंसर कौन होगा? 4 होगा, तो इसका 4 हम कर देते हैं आंसर। दूसरा पेन इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इससे पहले तो सब क्वेश्चन बना लिए, बार बार रिपीट कर रहा है। 49 थोड़ा सा डिफरेंट है, रूट 7 और ये ऐसे गया है इन्फिनाइट टाइम, और इधर बराबर में 343 लिखा हुआ है, इसका पावर है y-1। देखिए इसका तो मान आपको पता है 7 होगा, क्योंकि बार बार रूट में कोई भी चीज एक ही बार रिपीट करता जाए बार बार, तो उसका आंसर वही हो जाता है, यानी ये 7 होगा, तो इधर हम 7 लिखते हैं। और इधर ये 343 7 का पावर 3 होता है, तो 7 का पावर 3 लिख दिया, और इधर ऊपर है y-1, तो y-1 लिखते हैं हम। यहां 7 है तो 7। देखिए कहीं पे भी अगर a का पावर m हो और ये सब का पावर n हो, तो ये पावर से पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a के पावर mn हो जाता है। तो इसलिए ये 3 से y में भी गुना होगा, 1 में भी गुना होगा, तो यहाँ 7 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा पावर में 3y-3। ये सबका पावर कितना है? 1 है, कुछ नहीं है। तो अब देखिए इसका बेस बराबर है, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, तो पावर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब अगर a के पावर m है और यही a के पावर n है, तो m बराबर हो जाता है किसके? n के, यानी ये 1 और 3y-3 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर हम लिख देते हैं 3y-3। अब ये 1 इधर जो है -3 जो आके इधर +1 हो जाएगा, और इधर 3y रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 गुना में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी y का मान 4/3 निकलेगा। देखेंगे 4/3 किधर है? ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर तो रूट में नंबर जो है वो एक बार देखिए स्क्वायर में है, एक बार क्यूब में है, एक बार स्क्वायर में है, एक बार क्यूब में है, एक बार स्क्वायर में है, एक बार क्यूब में है। मतलब जो 5 नंबर का जो फॉर्मेट है ना, वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे देखिए a है, ये स्क्वायर में है, यहाँ पे फिर कोई नंबर है b है, वो है क्यूब में, फिर a है वो है स्क्वायर में, फिर b है किसमें? क्यूब में। अगर ऐसा कोई नंबर बार बार रिपीट करते जाए तो उसका आंसर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये a का क्यूब, ये मान लीजिए x है, x का मान है इतना, तो क्या होता है बता रहे हैं। x का पावर 5, इधर a का क्यूब इंटू b, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप याद करके रखिएगा, ठीक है। अब इस पे अब कैसे ये निकला फॉर्मूला वो जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप बता ही देता हूं कैसे निकला। देखिए हम क्या किए, एक बार जस्ट बता देते हैं जल्दी में, फिर से मिटा देंगे हम। इसका सबसे पहले ये स्क्वायर में है ना, तो इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से तब ये रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? a बचेगा ना, तो यहाँ पे a लिख दिए। फिर अब ये b का निकालना है ना, तो क्यूब है तो फिर से इसका क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे a
और यहाँ पे क्या निकलेगा, बी निकल जाएगा। और बाकी ये जितना जो दिख रहा है ये तो बार बार ऐसे रिपीट करता जाएगा ना, तो ये रिपीट करेगा, तो इसके लिए फिर से हम क्या लिख दिए हैं यहाँ पे एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ एक्स के पावर, सॉरी यहाँ पे भी क्यूब आता, क्यूब कर रहे हैं तो ए का भी क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का क्यूब और बी। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान मत रखिए, जस्ट आप फार्मूला याद करके रखिए, उसी पे उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूला पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखिए। यहाँ पे ए कौन है, 2 है, और बी कौन है, 4 है। तो फार्मूला में लिखा है x का पावर 5, तो x का पावर हम 5 लिख दिए। a का क्यूब, a कितना है, 2 है, यानी 2 का क्यूब, इंटू b कितना है, 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। इधर x है तो x, या 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, और 8 से 4 में गुना करेंगे तो 32। इधर 5 है ना, 5 इधर है, x का पावर 5 है, तो ये इधर जाएगा तो रूट में कितना बनेगा, इसे 5 बनेगा। या आप ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि इधर 5/1 है, तो ये जब पावर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाता है। मैं फार्मूला बताता हूँ, अगर a का पावर इधर m है और इधर b कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है a बराबर b का पावर 1/m, मतलब पावर पलट जाता है जाके। तो वहीं समझिए ये a था, इसका पावर 5 था, और ये 32 जो है b है, 32 कैसे आया है, 2 के पावर 3 और 4 को गुना किए तो 32 आया। तो ये जो 5 है उधर जाएगा उस साइड, तो 1/5 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 32 के लिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, क्योंकि 2 का पावर 5 का मतलब ही होता है 32, और फिर से ये सब का पावर कितना, 1/5। अब जब ऐसा है तो पावर से पावर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर से पावर कट जाएगा। अब गुना करेंगे 5 से 1/5 में तो कितना आएगा, 2 का पावर 1 ही आएगा ना, 2 का पावर 1 का मतलब ही होता है 2 सिर्फ, तो इसका आंसर 2 होगा। 2 देखेंगे किधर है, ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन है आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 आप इससे पहले देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, सॉरी एक ही टाइप का क्वेश्चन देखिए कि ये सब के सब कंची में था, मल्टीप्लाई में था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंची में है, डिवाइड में आ गया है। तो अगर आप बेसिक मेथड से बनाना चाहे तो बेसिक से कैसे बनाएंगे, इस सबको मान लेंगे कि x है, x मतलब इसे 27 डिवाइड बाई 27, ऐसे ये इन्फिनाइट टाइम गया। बेसिक से बनाना होगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 27 होगा, डिवाइड में ये फिर 27, फिर 27, ऐसे ये इन्फिनाइट टाइम जाएगा। तो ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर बराबर में इधर 27 लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिवाइड देना है, डिवाइड देखिए, और ये सब किसका मान था, x का, तो इसके जगह पे x लिखेंगे। अब इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा x, तो यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, और इधर 27, यहाँ x रहेगा, और ये 27 पे ये जाके क्यूब जो है वो क्यूब रूट बन जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये हुआ बेसिक मेथड। दूसरा जो है वो आप फार्मूला जानिए। फार्मूला क्या होता है, कभी भी अगर x हो, ठीक है, इधर मैं फार्मूला बता देता हूं, a हो और ये रूट में बार बार रिपीट करता जा रहा हो, सॉरी ये तो फार्मूला मैं गलत लिख रहा, मैं इसे लिखता हूं, a हो फिर डिवाइड में a, फिर डिवाइड a, और ये इन्फिनाइट टाइम गया हो, और यहाँ पे m लिखा हो, मतलब कोई 1 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी m हो, यहाँ पे भी m हो, तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर m प्लस 1, और ये चीज क्या चीज में, रूट में, a के पावर m प्लस 1, सॉरी एक मिनट, ऐसे होता है m प्लस 1, ये फार्मूला होता है। मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन और अच्छा से बताता हूं, ठीक है, वो तब जाके समझ में आएगा। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे, x बराबर रूट 32 डिवाइड रूट 32 डिवाइड रूट 32 ऐसे दे दिया इन्फिनाइट बार, और ये सब पे 4 है, वो तो 2 ही था ना, ये सब पे 4, इसको बनाना हो तो मैं अभी फार्मूला बताया कि अगर a हो फिर डिवाइड में a हो फिर डिवाइड ही a हो, ऐसे ये बार बार जाता
क्यों ऐसे हो रहा, ये बार बार इन्फिनाइट बार जाए और इधर कुछ हो m हो, इधर भी m हो, इधर भी m हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, a को तो लिखना ही है, जस्ट ये m+1 लिख देना है, m+1 यानी एक बढ़ा के, यानी आपको जो x का मान आएगा, ये 32 जो दिख रहा है वो 32 तो रहेगा, बस आपको क्या करना है, ये देखना है कितना लिखा हुआ है, 4 है ना, इसका 4th रूट है, तो उसमें एक और बढ़ा देना है, 4 है यानी यहाँ पे क्या लिख देना है, 5 लिख देना है, तो x रहेगा, और यहाँ पे देखिए 32 है तो 32, ये 5 है ना, तो इसका मतलब होता है ये सब का पावर ऐसे 1/5, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, अगर देखिए ऐसे कोई संख्या है a रूट में और यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसका मतलब होता है a का पावर 1/5, समझ गए ना। तो 32 के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और फिर ये सब का पावर कितना 1/5, तो 5 से 5 कट ही जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा इसका आंसर। तो सेम उसी तरह इसको समझिए, ये आपको तरीका जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं कंप्लीट मिटाता और एक बार अच्छे से लिख देता हूँ फिर से। यहाँ पे आपको x का जो मान निकलेगा वो 27 है, तो हम क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, और देखिए ये सब स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर में है, तो एक पावर और बढ़ा देंगे, यानी कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। इसको सॉल्व करके दिया रहता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही आंसर आ गया है, तो इसलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये क्या है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है और ये पावर बार बार रिपीट करते गया है, पावर रिपीट करता गया है, यानी ऐसे √x तो है, इसका पावर √x है, इसका पावर √x है, और ये ऐसे आगे बढ़ता गया है इन्फिनाइट बार, और ये सबका मान जो है 1/2 के बराबर है। तो अभी हम आपको बताएं कि एक आप √x लिखिए और ये बार बार वही √x आएगा ना, तो इसका वैल्यू कितना है 1/2 है, तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं 1/2, और बराबर में सबका मान कितना दिया है 1/2 दिया है, तो 1/2। अब देखिए इधर ये पावर 1/2 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इधर √x रहेगा और ये 1/2 का पावर का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, अगर एक का पावर 1/2 है और इधर b लिखा हुआ है, तो इसका a रहेगा ना, तो ये पावर जाके, सॉरी ऐसे तो समझ में आपको आएगा नहीं अच्छा से, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ a लिखा है और इसका पावर m/n है, तो और इधर कुछ कोई नंबर है b, तो a अगर रहेगा ना तो b का पावर उधर जाएगा तो n/m हो जाता है, पावर पलट जाता है। तो इधर क्या था 1/2 था, यहाँ पे 1/2 था, इधर 1/2 था ना, तो ये 1/2 इधर आया तो 2/1 हो गया, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं इसलिए रहने दिए। अब देखिए यहाँ पे x है, इधर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये जो रूट है फिर से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर x ऊपर 1 का स्क्वायर 1 का नीचे 4 का स्क्वायर 16, तो x का मान आया 1/16, 1/16 देखेंगे c। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर 53 में देखिए, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन देखे वो सब इन्फिनाइट बार गया था, लेकिन ये 53 जो है वो इन्फिनाइट टाइम नहीं गया है, एक टर्म के बाद जाके रुक गया है, उसके आगे नहीं जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा दे दे √a n टर्म, मतलब n बार जाए, तो इसका आंसर क्या होता है a के पावर 2 के पावर n -1/2 के पावर n। क्या मतलब हुआ इसका, समझाते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए √2, फिर √2 ऐसे रिपीट किया, कितना बार 3 ही बार, तो a यानी a लिखेंगे कितना 2 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखा है 2 का पावर n, तो 2 के पावर n का मतलब हुआ कि रूट कितना बार आया 3 बार आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 -1 बट्टा में फिर 2 के पावर n यानी 2 के पावर कितना 3। अब जब सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 में से 1 घटेगा तो 7, और नीचे 2 का पावर 3 यानी कितना 8। खैर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को इजी बना देता हूं। ऐसे अगर ऐसे √3 है, √3 है, बार बार रिपीट करते गया है, तो आप सबसे पहले काम करिएगा इधर साइड में कहीं 2 लिख लीजिएगा और काउंट करिएगा कितना बार 3 आया, 1 2 3 4, तो इसका पावर लिख लीजिएगा 4,
तो इसका पावर 4 का मतलब हुआ 16। अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए 3 लिखिए और इस पावर में से 1 कम कर दीजिए, तो कितना होगा 15, और फिर ये 16 का पूरा कंप्लीट लिख दीजिए इसे आंसर। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहा है कि ए बार बार ऐसे रिपीट करता गया, तो हम ए लिखेंगे। कितना बार है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर इधर 4 लिखिए, 2 का पावर 4 का मतलब 16। मैं बोला पावर में 1 कम कर दीजिए इधर, तो 15 और नीचे पूरा पावर लिख दीजिए 16, 15/16, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, ये कितना था 53 था, 54 देखिए। 54 में 7 बार बार रिपीट किया है ऐसे, तो 7 बार बार रिपीट किया है, तो हम 1 7 को लिखते हैं और एक बार काउंट कर लेते हैं कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो हम 2 का पावर लिखेंगे 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो इसका मान कितना आएगा 64 आएगा। तो यहाँ पावर पे 1 कम कर दीजिए यानी 63, और फिर नीचे पूरा फुल पावर लिख दीजिए 64, ऑप्शन ए। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 में कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पे सबसे पहले इधर 12 है तो मैं 12 लिख लेता हूँ, 2 के पावर यहाँ 6 लिखिए, 2 के पावर 6 का मतलब हुआ 128, सॉरी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 ही होगा, 2 का पावर 6 का मतलब 64। 1 मिनट माइक गिर गया। तो यहाँ पे 64 आ रहा है, तो हम 1 कम करेंगे यानी 63 और नीचे 64, देखते हैं किधर है, बी, सॉरी ये है डी, तो डी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 56 से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था, अब जो भी क्वेश्चन देखे वो सब मल्टीप्लाई में था, लेकिन यहां से जो आएगा क्वेश्चन वो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऐसे √a प्लस √a प्लस √a ऐसे होगा, और ये इन्फिनाइट वर्ग गया होगा, या इसे होगा √a माइनस √a माइनस √a, ऐसे इन्फिनाइट बार गया होगा। तो इसका ट्रिक मैक्सिमम आदमी जानते होंगे, मैं बता देता हूं। ऐसे ये a को रहने देते हैं और इसको 2 भाग में काटते हैं, b और c में, और इसका डिफरेंस जो होना चाहिए ना वो 1 का होना चाहिए। अगर ये सीरीज प्लस में जाएगा तो बड़ा वाला आंसर होता है, और अगर माइनस में जाएगा तो छोटा वाला आंसर होता है। मैं समझा देता हूं आपको, देखिए 12 है तो आप 12 लिखिए और इसको 2 भाग में काटिए सक्सेसिव इंटीजर्स में, मतलब जिसका डिफरेंस 1 है, तो 3 और 4 में बार में कट सकता है। तो अगर प्लस में रहेगा तो ये बड़ा वाला आंसर, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर। फिलहाल ये सीरीज कंची में प्लस में है तो इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा, यानी 4 आंसर होगा। 4 देखते हैं कि इधर है, बी में है। अगला देखिए 30 है, ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ आएंगे, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। मैक्सिमम आदमी ये सब ट्रिक जानता होता है, ऐसे रील्स वगैरह इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देख के। तो 30 को अगर काटेंगे तो 5-6 बार में कटेगा, ये इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा सक्सेसिव इंटीजर्स में काटते हैं, ठीक है। अब ये प्लस में रहेगा तो ये वाला आंसर, माइनस में रहेगा तो ये, फिलहाल प्लस में है इसलिए 6 आंसर होगा। बड़ा वाला आंसर जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला। इसको देखिए 272 जो है ये 16-17 बार में कट जाएगा, ये प्लस के लिए ये माइनस के लिए, तो प्लस वाला है इसलिए ये होगा। 59 देखिए यहाँ पे माइनस वाला आ गया, बता देते हैं आपको। ये भी 20 है तो ये काटेंगे तो 4×5 = 20, ये माइनस के लिए ये प्लस के लिए। फिलहाल ये सीरीज क्या चीज़ में स्टार्ट है, माइनस में, माइनस माइनस जाते गया है तो इसलिए इसका -4 ये 4 वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन ये देखिए CGL में पूछा गया था टायर 2 2023 में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 72 है, ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है। आप ये देखिए ये 72 गया हुआ है, तो 72 को हम 2 भाग में काटेंगे तो 9×8 = 72, ये माइनस में है इसलिए ये वाला 8 आंसर होगा, तो हम यहाँ पे 8 लिख लिए। ये डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड, और ये जो 20 गया है तो ये 20 का 4 आंसर होगा। अभी उधर थोड़ा देर पहले इधर मिला ना 4, तो इसलिए इसका 4 होगा। अब 8 में 4 से भाग देंगे तो 2, इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 61 देखिए, 61 में बार बार 42 रिपीट करते गया है।
आप खुद भी बना सकते हैं कि 42 को हम अगर काटेंगे तो 6 और 7 बार में, माइनस में है इसलिए 6 आंसर होगा। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर देखिए, यहां से जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है। ये जो 5 है ये सक्सेसिव इंटीजर्स में कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं उसका फॉर्मूला होता है। आप इधर मैं लिखता हूं, अगर कोई नंबर है x बराबर √a प्लस √a प्लस √a डॉट डॉट इन्फिनाइट बार, या फिर अगर है x बराबर √a माइनस √a माइनस √a इन्फिनाइट बार, दो चीज में होगा क्योंकि एक प्लस में होगा नहीं तो माइनस में होगा। तो उस टाइम जो x का मान निकलता है वो होता है 1 प्लस 4a माइनस 1/2, और इधर जो x का मान निकलता है वो होता है 1 प्लस 4a माइनस 1/2। यहाँ पे देखिए जब प्लस वाला रहेगा तो ये प्लस में रहता है, सॉरी मैं गलती लिख दिया था, और जब माइनस वाला रहेगा तो माइनस में होगा। यानी आपको ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला होता है x बराबर 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1/2। क्या मतलब हुआ प्लस माइनस 1 का? अगर प्लस में रहेगा तो ये 1 जो रहेगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, अगर माइनस में रहेगा तो 1 जो होगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इधर √5 है प्लस √5 है प्लस √5 है, और यही इन्फिनाइट बार क्या करते गया है, रिपीट करते गया है। तो अभी फॉर्मूला आप जाने हैं लोग कि फॉर्मूला होता है 1 प्लस 4a प्लस 1/2, क्योंकि ये प्लस में है तो इसलिए प्लस 1, माइनस में ये सीरीज रहता तो माइनस 1 होता। अब देखिए 1 है तो 1 प्लस 4, a के लिए कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इस पे रूट रहेगा, प्लस 1 नीचे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का 20 और 21, तो यहाँ पे √21 प्लस 1 और नीचे 2, तो √21 प्लस 1/2 ऑप्शन ए। समझ में आया ना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का सेम है। ये देखिए ये भी सीरीज जो है प्लस में है, प्लस में जाते गया है, तभी आप फॉर्मूला जाने कि x बराबर फॉर्मूला होगा 1 प्लस 4a प्लस 1। ये प्लस 1 इसलिए लिखें क्योंकि ये सीरीज प्लस में है, बट्टा में 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4, a के लिए 31 है तो यहाँ पे 31 लिखेंगे, प्लस 1, रूट से बाहर 1 रहेगा, बट्टा में 2, 4 या 12, 4 एकम 4, 124 होगा इसका मान, 124 और ये एक मिल के कितना हो जाएगा 125। 1 प्लस 124 प्लस 1/2। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 प्लस 1/2, 125 प्लस 1/2। देखिए ऐसा तो कहीं पे आंसर नहीं है, तो 25 के लिए हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 25 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 5√5 प्लस 1/2, ये आंसर हो जाएगा 5√5 प्लस 1/2। ये भी कहीं पे आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है, ये 2 से भाग दे दीजिए, 2 से ये 5 में भाग देंगे तो 2.5, √5 है तो √5, प्लस ये 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5, तो यहाँ पे 0.5, तो 2.5 √5 प्लस 0.5 किधर है, ये बी है, तो बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, x का मान क्या होगा 1 प्लस 4a माइनस 1, क्योंकि ये सीरीज माइनस में स्टार्ट हुआ है, नीचे 2, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 4, a के लिए 1, बाहर में माइनस 1 नीचे 2, 4 एकम 4 और 1 मिल के हो जाएगा √5 माइनस 1/2, √5 माइनस 1/2, ऑप्शन बी। 65 देखिए, 65 को आप खुद से बना लीजिएगा, होमवर्क में रख देते हैं इसको।
और 66 भी आप ट्राई कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो इसका अलग से दूसरा फार्मूला है वो बताएंगे। 65 आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। और अगर ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, उसको अगले वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा।